लगाओ 1 वर्ष तक। अब बस उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके उल्टे बाट चल दिया। लगातार 1 वर्ष तक परिक्रमा किए। अगर आपका मन न माने तो 12 वर्ष तक याद कर लीजिए, समझ लीजिए 12 वर्ष तक परिक्रमा की। और पुनः परिक्रमा पूर्ण करके और पुनः आए तो गुरुदेव उसी बट वृक्ष पे बैठे हुए मिले, क्योंकि श्री भट्ट देवाचार्य महाराज मथुरा में करते थे। और मथुरा में जो नारद टीला है ना, हरिव्यास टीला है, नारद टीला है, तो वहाँ निम्बार्क संप्रदाय की बहुत बृहद गद्दी हुआ करती थी। तो वहाँ साधु संत गौशाला ठाकुर जी की सेवा और एक बहुत बड़ा प्रकल्प था। तो वहाँ रह करके ये सारी सेवाएं संपन्न होती थी। और वहाँ से मैंने प्रातः काल होते ही श्री भट्ट देवाचार्य जी प्रिया प्रीतम श्री राधा सर्वेश्वर को लेकर के और वृंदावन चले जाते थे और संध्या को फिर यहाँ से लाल लड़ा करके चले जाते। आप लोग श्रवण किए होंगे। तो श्री हरिव्यास देव जी महाराज गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, अभी गुरु दीक्षा नहीं मिली उनको, वो परिक्रमा दे रहे हैं। और 1 वर्ष बीता तो पुनः लौट के आए। और जब आया तो देखा वहीं पे गुरुदेव बैठे हुए हैं और एकदम समाधिस्थ हैं। और उनको उन्होंने प्रणाम किया। उन्हें कहा कि आपका दास आपके चरणों में प्रणाम करता है। उन्होंने नेत्र खोला, आशीर्वाद दिया, जैसे आयुष्मान भव, मंगलम भवतु, कल्याणमस्तु, जो कुछ भी कहा होगा। और उसके बाद फिर उन्हें कहा हमारी गोद में आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? उन्होंने कहा महाराज जी आप, हाँ गुरुदेव आपकी गोद में हमें तो जुगल सरकार प्रिया प्रीतम दिख रहे हैं। एक जंघे पे लाडली जी बैठी हुई हैं और एक जंघे पे प्रियतम बैठे हुए हैं। प्यारी श्याम सुंदर, मैंने श्यामा श्याम आपकी गोद में दिख रहे हैं। अच्छा हमारी गोद में श्यामा श्याम दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा डट जाओ। उतरे और उन्हें वहीं पे उनको भूरी भूरी उनकी प्रशंसा की। तो बहुत बड़भागी है, प्रिया प्रीतम तुम्हें अपना लिए हैं, अब तुझे मैं दीक्षा दूंगा। फिर उन्होंने दीक्षा दी। उनका नाम हुआ हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज।